हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका जो मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, ये वीडियो आपके यदि आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो सी टेट, यूपी टेट या बाकी कोई भी और टेट, स्टेट लेवल का टेट अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वृद्धि एवं विकास की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका देखिए, बच्चों के साथ रहने वाले माता पिता तथा उनकी शिक्षा में दिलचस्पी रखने वाले शिक्षकों को वृद्धि एवं विकास की धारणा तथा उनसे संबंधित सिद्धांतों से परिचित हो लेना परमावश्यक है। यूँ तो वृद्धि एवं विकास शब्दों का प्रयोग समानार्थी रूप में किया जाता है, किंतु इनमें अंतर है। अतः वृद्धि और विकास में अंतर को समझने के लिए इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ लेना जरूरी है। इसकी वृद्धि का जो अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ, सामान्य रूप से वृद्धि का अर्थ शरीर यानी कि बॉडी और उसके आकार, साइज, उसके वेट, भार, ऊंचाई या लंबाई, लेंथ में वृद्धि से होता है। यानी कि जो वृद्धि का जो अर्थ है सामान्य रूप से वो ये होता है कि शरीर और उसके आकार, शरीर में आपकी वृद्धि हो रही है, आपके आकार में वृद्धि हो रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी हाइट या लेंथ में वृद्धि हो रही है, तो उससे उसका अर्थ होता है वृद्धि का। अर्थात यह एक परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे बच्चे की लंबाई का बढ़ना, उम्र का बढ़ना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं और इसे मापा भी जा सकता है वृद्धि को। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फ्रैंक के अनुसार शरीर व व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। यानी कि शरीर व व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। तो ये थी डेफिनेशन इसकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। सामान्य रूप से विकास का अर्थ बालक की कार्य क्षमता यानी कि वर्क कैपेसिटी, कार्य कुशलता, वर्कवैनशिप में वृद्धि और उसके व्यवहार में प्रगति से होता है। ये इसका होता है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फ्रैंक के अनुसार समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। अर्थात यह एक गुणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे बच्चे की कार्यशैली, बोलने की शैली में परिवर्तन आदि। दूसरे शब्दों में विकास का अर्थ केवल अभिवृद्धि अर्थात शारीरिक आकार एवं अंगों में परिवर्तन से नहीं होता, बल्कि व्यक्ति में नई नई विशेषताओं, दूसरे शब्दों में विकास का अर्थ केवल अभिवृद्धि, ग्रोथ अर्थात शारीरिक आकार एवं अंगों में परिवर्तन से नहीं होता, बल्कि व्यक्ति में नई नई विशेषताओं और क्षमताओं के विकास होने से होता है, जो कि प्रारंभिक जीवन से आरंभ होकर परिपक्वता की अवस्था तक क्रम से चलती रहती है। ठीक है, ये था आपका फ्रैंक के अनुसार। अगर हम बात करें मुनरो की, तो मुनरो के अनुसार ये है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई मुनरो के अनुसार। मतलब परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यानी कि बच्चा जब से भ्रूण की अवस्था में था, यानी गर्भाशय में था, माता के पेट में था, तब से लेकर जब तक कि वह बूढ़ा होता है तब तक जो भी गुजरता है वो सारा एक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलिजाबेथ हरलॉक के अनुसार। इसकी अगर हम बात करें तो इनके अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील
क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। यानी कि विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है, विकास में एक निश्चित क्रम होता है और विकास की एक निश्चित दिशा व लक्ष्य होता है। तो ये थे कुछ डेफिनेशंस आपकी डेवलपमेंट की। नेक्स्ट एक और है आपकी डेफिनेशन गैसेल। गैसेल के अनुसार विकास केवल एक अमूर्त प्रक्रिया ही नहीं है, इसे देखा जा सकता है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है और कुछ सीमा तक मापन भी किया जा सकता है। यह विकास व्यक्ति के व्यवहार में परिलक्षित होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ डेफिनेशंस हमारी 4-5 विकास की। अब हम बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सामान्य रूप से वृद्धि और विकास में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन मनोविज्ञान में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। जिनके सामान्य रूप से अगर हम देखें तो वृद्धि और विकास में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन मनोविज्ञान में अंतर होता है। तो हम चलते हैं क्या क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो वृद्धि एक विशेष आयु तक, यानी कि एक जो वृद्धि है हमारी वो एक पर्टिकुलर एज तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि इसका जो मतलब है वो ये है कि वृद्धि जो है वो एक विशेष आयु तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। जैसे कि जो बालक है, बालक की जो हाइट है वो मान लीजिए 18-20 साल तक बढ़ती है, उसके बाद जो उसकी हाइट है वो बढ़नी बंद हो जाती है, तो वो एक वृद्धि हो गई। जबकि जो आपका विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, वृद्धि को परिमाणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस, जैसे बालक का कद, भार और शरीर में होने वाला परिवर्तन आदि कहा जाता है। जबकि विकास को गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज, जैसे बच्चों की कार्यशैली, बोलने की शैली आदि में होने वाले परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपका वृद्धि है उसको हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं, क्योंकि उसको हम माप सकते हैं, और जो आपका विकास है उसको हम क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। जैसे बच्चों की कार्यशैली, बच्चों की जो कार्यशैली है उसमें कितनी वृद्धि हुई, वो एक बच्चे का अपना अंदर उसकी जो वर्क कैपेसिटी है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो विकास जो वृद्धि है, वृद्धि जो है वो विकास का एक चरण या भाग होती है। यानी कि जो वृद्धि है वो विकास का ही एक स्टेप है या एक पार्ट होती है। वृद्धि विकास का ही एक स्टेप या पार्ट है, जबकि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि भी सम्मिलित होती है। विकास जो है काफ़ी व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, तो आप जानते ही हैं। चलिए चलते हैं आगे फोर्थ पॉइंट पर। तो आपका फोर्थ पॉइंट है आपका वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है। यानी कि जो वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। जबकि विकास में होने वाले परिवर्तनों को केवल क्या कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो केवल वृद्धि जो है वो केवल व्यक्ति के शरीर में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करता है, जबकि विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी में आए सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि केवल और केवल व्यक्ति के शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको प्रकट करता है, लेकिन जो विकास है वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी में आए सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका हम बात करें सिक्स पॉइंट की, तो वृद्धि या बढ़ना परिपक्वता की ओर संकेत करता है, मैच्योरिटी, जबकि विकास का अर्थ वातावरण के प्रभावों के कारण होने वाला परिवर्तन है। इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट के कारण कोई परिवर्तन अगर होता है बॉडी के अंदर, तब उसको हम विकास भी कहते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बना सकते हैं। एक बार और आपको मैं स्टार्टिंग से बता सकता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, वृद्धि एवं विकास की धारणा क्या कॉन्सेप्ट था इसका, इसका मीनिंग, ठीक है, डेफिनेशन भी पढ़ी दोनों की। उसके बाद इनमें डिफरेंस क्या क्या है, 5-6 मेन डिफरेंस जो आपने पढ़े, ठीक है। तो आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।